कि नारद जी महाराज ने उठाने का प्रयास किया, परंतु दोनों नहीं उठे। आकाशवाणी हुई थी कि नारद जी आप सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में श्री नारद जी महाराज निकले थे और जैसा कि हम सुन रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों से भेंट हो गई थी। सनत कुमारों से भेंट हुई और सनत कुमारों को कहा कि महाराज आप ही कृपा करके बताएं कि ये सत्कर्म क्या है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये सत्कर्म और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। और बधो बड़ा सुंदर, गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के तट पर, भागवत में हरिद्वार नहीं कहा गया, भागवत में लिख रहे हैं गंगा द्वार समीपेतु। गंगा द्वार क्यों लिखा? हर माने होते हैं भगवान शंकर और हरि माने हैं भगवान विष्णु। बोले अगर हम हरिद्वार लिखते हैं तो भोलेनाथ के भक्तों को बुरा लगेगा, और अगर हरिद्वार लिखते हैं तो विष्णु भगवान के भक्तों को बुरा लगेगा। इसलिए ना हरिद्वार लिखा ना हरिद्वार लिखा, भागवत में लिख रहे हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार के समीप ही एक बोले आनंद नाम का तट है, और उस आनंद नाम के तट पर बड़ी सुंदर सनत कुमारों ने भागवत की महिमा गाई है। और महिमा में यही कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कहा कि भैया इस भागवत की कथा को सदा सेव्य सदैव सुनते रहो, सदैव सुनते रहो। बोले महाराज इसके सुनने से क्या होगा? बोले यस्या श्रवण मात्रेण, जो भागवत की कथा को सुनता है तो बोले हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, जो भी भागवत की कथा सुनता है उसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, समावेश हो जाते हैं। और ऐसी महिमा गाई ही रहे थे। इतने में तो महाराज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर हरिद्वार में उस आनंद नाम के तट पर पहुंची हैं। और भक्ति सुनौतो तरुणों गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदन्ति। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी पहुंची थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा कहकर भक्ति महारानी पहुंची हैं। और